चंद्र पर दृष्टि का फल। मेष स्थित चंद्रमा पर मंगल आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक क्रम से राजा, पंडित, गुणवान और चोर स्वभाव तथा निर्धन होता है। वृषस्थ चंद्रमा पर मंगल आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो क्रम से निर्धन, चोर स्वभाव, राजा, पंडित तथा प्रेष्य भृत्य होता है। मिथुन राशि में स्थित चंद्रमा पर मंगल आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो मनुष्य क्रमशः धातुओं से आजीविका करने वाला राजा, पंडित, निर्भय, वस्त्र बनाने वाला तथा धनहीन होता है। अपनी राशि कर्क में स्थित चंद्रमा पर यदि मंगलादि ग्रहों की दृष्टि हो तो जन्म लेने वाला शिशु क्रमशः योद्धा, कवि, पंडित, धनी, धातु से जीविका करने वाला तथा नेत्र रोगी होता है। सिंह राशिस्थ चंद्रमा पर यदि बुधादि ग्रहों की दृष्टि हो तो मनुष्य क्रमशः ज्योतिषी, धनवान, लोक में पूज्य, नाई, राजा तथा नरेश होता है। कन्या राशि स्थित चंद्रमा पर बुध आदि ग्रहों की दृष्टि हो तो शुभ ग्रहों बुध, गुरु, शुक्र की दृष्टि होने पर जातक क्रमशः राजा, सेनापति एवं निपुण होता है और अशुभ शनि, मंगल, रवि की दृष्टि होने पर स्त्री के आश्रय से जीविका करने वाला होता है। तुला राशिस्थ चंद्रमा पर यदि बुध आदि गुरु, शुक्र की दृष्टि हो तो उत्पन्न बालक क्रम से भूपति, सोनार और व्यापारी होता है तथा शेष ग्रह शनि, रवि और मंगल की दृष्टि होने पर वो हिंसा के स्वभाव वाला होता है। वृश्चिक राशिस्थ चंद्रमा पर बुध आदि ग्रहों की दृष्टि होने पर क्रम से जातक 2 संतान का पिता, मृदु स्वभाव, वस्त्रादि की रंगाई करने वाला, अंगहीन, निर्धन और भूमिपति होता है। धन राशिस्थ चंद्रमा पर बुध आदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो उत्पन्न बालक क्रमशः अपने कुल, पृथ्वी तथा जन समूह का पालक होता है। शेष ग्रहों शनि, रवि तथा मंगल की दृष्टि हो तो जातक दंभी और शठ होता है। मकर राशि स्थित चंद्रमा पर बुध आदि की दृष्टि हो तो वो क्रमशः भूमिपति, पंडित, धनी, लोक में पूज्य, भूपति तथा परिस्त्री में आसक्त होता है। कुंभ राशिस्थ चंद्रमा पर भी उक्त ग्रहों की दृष्टि होने पर इसी प्रकार मकर राशिस्थ के समान फल समझना चाहिए। मीन राशिस्थ चंद्रमा पर शुभ ग्रहों बुध, गुरु और शुक्र की दृष्टि हो तो जातक क्रमशः हास्य प्रिय, राजा और पंडित होता है तथा शेष ग्रहों पाप ग्रहों की दृष्टि होने पर अनिष्ट फल समझना चाहिए। होरा लग्न के स्वामी की होरा में स्थित चंद्रमा पर उसी होरा में स्थित ग्रहों की दृष्टि हो तो वो शुभप्रद होता है। जिस तृतीयांश देशकांड में चंद्रमा हो उसके स्वामी से तथा मित्र राशिस्थ ग्रहों से युक्त या दुष्ट चंद्रमा शुभप्रद होता है। प्रत्येक राशि में स्थित चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि होने से जो जो फल कहे गए हैं उन राशियों के द्वादशांश में स्थित चंद्रमा पर भी उन ग्रहों की दृष्टि होने से वे ही फल प्राप्त होते हैं। अब नवमांश में स्थित चंद्रमा पर भिन्न भिन्न ग्रहों की दृष्टि से प्राप्त होने वाले फलों का वर्णन करता हूं। मंगल के नवमांश में स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्यादि ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक क्रमशः ग्राम या नगर का रक्षक, हिंसा के स्वभाव वाला, युद्ध में निपुण, भूपति, धनवान तथा झगड़ालू होता है। शुक्र के नवमांश में स्थित चंद्रमा पर सूर्यादि ग्रहों की दृष्टि हो तो उत्पन्न बालक क्रमशः मूर्ख, परिस्त्री में आसक्त, सुखी, काव्यकर्ता, सुखी तथा परिस्त्री में आसक्ति रखने वाला होता है। बुध के नवमांश में स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्यादि ग्रहों की दृष्टि हो तो बालक क्रमशः नर्तक, चोर स्वभाव, पंडित, मंत्री, संगीतज्ञ तथा शिल्पकार होता है। अपने कर्क नवमांश में स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्यादि ग्रहों की दृष्टि हो तो वो छोटे शरीर वाला, धनवान, तपस्वी, लोभी, अपनी स्त्री की कमाई पर पलने वाला तथा कर्तव्य परायण होता है। सूर्य के नवमांश सिंह में स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्यादि ग्रहों की दृष्टि हो तो बालक क्रमशः क्रोधी, राजमंत्री, निधिपति या मंत्री, राजा, हिंसा के स्वभाव वाला तथा पुत्रहीन होता है। गुरु के नवमांश में स्थित चंद्रमा पर सूर्यादि ग्रहों की दृष्टि हो तो बालक क्रमशः हास्य प्रिय, रण में कुशल, बलवान, मंत्री, धर्मात्मा तथा धर्मशील होता है। शनि के नवमांश में स्थित चंद्रमा पर यदि सूर्यादि ग्रहों की हो तो जातक क्रमशः अल्प संतति, दुखी, अभिमानी, अपने कार्य में तत्पर, दुष्ट स्त्री का पति तथा कृपण होता है। जिस प्रकार मेषादि राशि या उसके नवमांश में स्थित चंद्रमा पर सूर्यादि ग्रहों के दृष्टिफल कहे गए हैं, इसी प्रकार मेषादि राशि या नवमांश में स्थित सूर्य पर चंद्रादि ग्रहों की दृष्टि से भी प्राप्त होने वाले फल समझने चाहिए। फलों में न्यूनाधिक्य चंद्रमा यदि वर्गोत्तम नवमांश में हो तो पूर्वोक्त शुभफल पूर्ण, अपने नवमांश में हो तो मध्यम, आधा और अन्य नवमांश में हो तो अल्प समझना चाहिए। इसी से यह भी सिद्ध हो जाता है कि जो अशुभ फल कहे गए हैं वे भी विपरीत दशा में विपरीत होते हैं। अर्थात वर्गोत्तम में चंद्रमा हो तो अशुभ फल अल्प, अपने नवमांश में हो तो आधा और अन्य नवमांश में हो तो पूर्ण होते हैं। राशि
और नवमांश के फलों में भिन्नता होने पर यदि नवमांश का स्वामी बलि हो तो वो राशि फल को रोककर ही फल देता है। द्वादश भावगत ग्रहों के फल। सूर्य यदि लग्न में हो तो शिशु, शूरवीर, दीर्घसूत्री, देर से काम करने के स्वभाव वाला, दुर्बल, दृष्टि वाला और निर्दय होता है। यदि मेष में रहकर लग्न में हो तो धनवार और नेत्र रोगी होता है। और सिंह लग्न में हो तो रात्रंध, रंधौती वाला, तुला लग्न में हो तो अंधा और निर्धन होता है। कर्क लग्न में हो तो जातक की आंख में फूली होती है। द्वितीय भाव में सूर्य हो तो बालक बहुत धनी होता है, राजदंड पाने वाला और मुख का रोगी होता है। तृतीय स्थान में हो तो पंडित और पराक्रमी होता है। चतुर्थ स्थान में है सूर्य हो तो सुखहीन और पीड़ा युक्त होता है। सूर्य पंचम भाव में हो तो मनुष्य धनहीन और पुत्रहीन होता है। षष्ठ भाव में हो तो बलवान और शत्रुओं को जीतने वाला होता है। सप्तम भाव में स्थित हो तो मनुष्य अपनी स्त्री से पराजित होता है। अष्टम भाव में हो तो अपने पुत्र थोड़े होते हैं और उसे दिखाई भी कम ही देता है। नवम भाव में हो तो जातक पुत्रवान, धनवान और सुखी होता है। दशम भाव में हो तो विद्वान और पराक्रमी तथा एकादश भाव में हो तो अधिक धनवान और मान्य होता है। यदि द्वादश भाव में सूर्य हो तो उत्पन्न बालक नीच और धनहीन होता है। चंद्रमा यदि मेष राशि लग्न में हो तो जातक गूंगा, बहिरा, अंधा और दूसरों का दास होता है। वृष लग्न में हो तो वो धनी होता है। द्वितीय भाव में हो तो विद्वान और धनवान। तृतीय भाव में हो तो हिंसा के स्वभाव वाला। चतुर्थ स्थान में हो तो उस भाव के लिए कहे हुए फलों, सुख, ग्रहादि से सुसंपन्न। पंचम भाव में हो तो कन्या रूप संतान वाला और आलसी होता है। छठे भाव में हो तो बालक मंदाग्नि का रोगी होता है। उसे अभिष्ट भोग बहुत कम मिलते हैं तथा वो उग्र स्वभाव का होता है। सप्तम भाव में हो तो जातक ईर्ष्यावान और अत्यंत कामी होता है। अष्टम भाव में हो तो रोग से पीड़ित। नवम भाव में हो तो मित्र और धन से युक्त। दशम भाव में हो तो धर्मात्मा, बुद्धिमान और धनवान होता है। एकादश भाव में हो तो उत्पन्न शिशु विख्यात, बुद्धिमान और धनवान होता है तथा द्वादश भाव में हो तो जातक क्षुद्र और अंगहीन होता है। मंगल के लग्न में हो तो उत्पन्न शिशु क्षत शरीर वाला। द्वितीय भाव में हो तो वो कदन्न भोजी तथा नवम भाव में हो तो पाप स्वभाव वाला होता है। इनसे भिन्न 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 स्थानों में यदि मंगल हो तो उसके फल सूर्य के समान ही होते हैं। बुध लग्न में हो तो जातक पंडित होता है। द्वितीय भाव में हो तो शिशु धनवान। तृतीय भाव में हो तो दुष्ट स्वभाव। चतुर्थ भाव में हो तो पंडित। पंचम भाव में हो तो राजमंत्री। षष्ठ भाव में हो तो शत्रुहीन। सप्तम भाव में हो तो धर्म ज्ञाता। अष्टम भाव में हो तो विख्यात गुणवाला और शेष 9, 10, 11, 12 भाव में हो तो जैसे सूर्य के फल कहे गए हैं वैसे ही उसके फल भी समझने चाहिए। बृहस्पति लग्न में हो तो जातक विद्वान। द्वितीय भाव में हो तो प्रियभाषी। तृतीय भाव में हो तो कृपण। चतुर्थ में हो तो सुखी। पंचम में हो तो विज्ञ। षष्टम में हो तो शत्रु रहित। सप्तम में हो तो संपत्ति युक्त। अष्टम में हो तो नीच स्वभाव वाला। नवम में हो तो तपस्वी। दशम में हो तो धनवान। एकादश में हो तो नित्य लाभ करने वाला और द्वादश में हो तो दुष्ट हृदय वाला। शुक्र लग्न में हो तो जातक कामी और सुखी। सप्तम भाव में हो तो कामी तथा पंचम भाव में हो तो सुखी होता है और अन्य भाव 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 में हो तो वो उत्पन्न बालक को बृहस्पति के समान ही फल देता है। शनि लग्न में हो तो जातक निर्धन, रोगी, कामातुर, मलिन, बाल्यावस्था में रोगी और आलसी होता है। किंतु यदि अपनी राशि मकर, कुंभ या अपने उच्च तुला में हो तो जातक भूपति, ग्रामपति, पंडित और सुंदर शरीर वाला होता है। अन्य द्वितीय आदि भाव में सूर्य के समान ही शनि के भी फल होते हैं। फल में न्यूनाधिक तत्व। शुभ ग्रह यदि अपने उच्च में हो तो पूर्ण रूप से उपर्युक्त फल प्राप्त होता है। यदि अपने मूल त्रिकोण में हो तो 3 चरण, अपनी राशि में हो तो आधा, मित्र के ग्रह में हो तो 1 चरण तथा शत्रु की राशि में हो तो उससे भी कम फल प्राप्त होता है और नीच में अस्त हो तो कुछ भी फल नहीं होता। इस प्रकार शुभ ग्रह के फल कहने से सिद्ध होता है कि पाप ग्रह का फल इसके विपरीत होता है, अर्थात पाप ग्रह नीच में या अस्त हो तो पूर्ण फल। शत्रु राशि में 3 चरण, मित्र राशि में आधा, अपने राशि में 1 चरण, अपने मूल त्रिकोण में उससे भी अल्प और अपने में उच्च हो तो अपना कुछ भी फल नहीं देता है। स्वराशिस्थ ग्रह फल। यदि अपनी राशि में 1 ग्रह हो तो जातक अपने पिता के सदृश धनवान और यशस्वी होता है। 2 ग्रह अपनी राशि में हो तो बालक अपने कुल में श्रेष्ठ। 3 ग्रह हो तो बंधुओं में माननीय। 4 ग्रह हो तो विशेष धनवान। 5 ग्रह हो तो सुखी। 6 ग्रह हो तो भोगी और यदि 7वें ग्रह पर अपनी राशि में स्थित हो तो जातक राजा हो।
यदि अपने मित्र की राशि में एक ग्रह हो तो जातक दूसरे के धन से पालित, 2 ग्रह हो तो मित्रों के द्वारा पोषित और 3 ग्रह हो तो वो अपने बंधुओं के द्वारा पालित होता है। यदि 4 ग्रह मित्र राशि में हो तो बालक अपने बाहुबल से जीवन निर्वाह करता है। 5 ग्रह हो तो बहुत लोगों का पालन करने वाला होता है। 6 ग्रह हो तो सेनापति और 7 ग्रह मित्र राशि में हो तो जातक राजा। पाप ग्रह यदि विषम राशि और सूर्य की होरा राशार्ध में हो तो जातक लोक में विख्यात महान उद्योगी, अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान, धनवान और बलवान होता है। तथा शुभ ग्रह यदि समराशि और चंद्रमा की होरा में हो तो जातक कांतिमान, मृदु, कोमल शरीर वाला, भाग्यवान, भोगी और बुद्धिमान होता है। यदि पाप ग्रह समराशि और सूर्य की होरा में हो तो पूर्वोक्त फल मध्यम आधा होता है। एवं शुभ यदि विषम राशि और सूर्य की होरा में हो तो ऊपर कहे हुए फल नहीं प्राप्त होते। चंद्रमा यदि अपने या अपने मित्र के द्वेषकांड में हो तो जातक सुंदर स्वरूप वाला और गुणवान होता है। अन्य द्वेषकांड में हो तो उस द्वेषकांड की राशि और द्वेषकांड पति के सदृश ही फल प्राप्त होता है। सारांश यह है कि उस द्वेषकांड का स्वामी यदि चंद्रमा का मित्र हो तो 3 चरण फल मिलता है, सम हो तो 2 चरण आधा फल मिलता है तथा शत्रु हो तो 1 चरण फल मिलता है। यदि सर्वद्वेषकांड, शस्त्र द्वेषकांड, चतुष्पद द्वेषकांड और पक्षी द्वेषकांड में चंद्रमा हो तो जातक क्रमशः उग्र स्वभाव, हिंसा के स्वभाव वाला, गुरु की शैया पर बैठने वाला और भ्रमणशील होता है। लग्न और नवमांश राशि फल। लग्न में मेष का नवमांश हो तो जातक चोर स्वभाव, वृष नवमांश हो तो भोगी, मिथुन नवमांश हो तो धनी, कर्क नवमांश हो तो बुद्धिमान, सिंह नवमांश हो तो राजा, कन्या नवमांश हो तो नपुंसक, तुला नवमांश हो तो शत्रु को जीतने वाला, वृश्चिक नवमांश हो तो बेगारी करने वाला, धनु का नवमांश हो तो दासकर्म करने वाला, मकर नवमांश हो तो पाप स्वभाव वाला, कुंभ नवमांश हो तो हिंसा के स्वभाव वाला और मीन नवमांश लग्न में हो तो बुद्धिहीन होता है। किंतु यदि वर्गोत्तम नवमांश अर्थात जो राशि हो उसी का नवमांश भी हो तो वो जातक इन चोर स्वभाव आदि सब का शासक होता है। जैसे मेष नवमांश में उत्पन्न मनुष्य चोर स्वभाव होता है, किंतु यदि मेष राशि में मेष का नवमांश हो तो वो चोर स्वभाव वालों का शासक होता है इत्यादि। इसी प्रकार मेषादि राशियों के द्वादशांश में मेषादि राशियों के समान फल प्राप्त होते हैं। मंगल आदि ग्रहों के त्रिशशांश फल। मंगल अपने त्रिशशांश में हो तो जातक स्त्री, बल, आभूषण तथा परिजनादि से संपन्न, साहसी और तेजस्वी होता है। शनि अपने त्रिशशांश में हो तो रोगी, स्त्री के प्रति कुटिल, पर स्त्री में आसक्त, दुखी, वस्त्रादि आवश्यक सामग्री से संपन्न किंतु मलिन होता है। गुरु अपने त्रिशशांश में हो तो जातक सुखी, बुद्धिमान, धनी, कीर्तिमान, तेजस्वी, लोक में मान्य, रोगहीन, उद्यमी और भोगी होता है। बुध अपने त्रिशशांश में हो तो मनुष्य मेधावी, कलाकुशल, काव्य और शिल्प विद्या का ज्ञाता, विवादी, कपटी, शास्त्र तत्वज्ञ तथा साहसी होता है। शुक्र अपने त्रिशशांश में हो तो जातक अधिक संतान, सुख, आरोग्य, सौंदर्य और धन से युक्त, मनोहर शरीर वाला और अजितेंद्रिय होता है। सूर्य चंद्र फल। मंगल के त्रिशशांश में सूर्य हो तो जातक शूरवीर, चंद्रमा हो तो दीर्घ सूत्री, बुध के तीर्थशांश में सूर्य हो तो जातक कुटिल और चंद्रमा हो तो हिंसा के स्वभाव वाला होता है। गुरु के त्रिशशांश में रवि हो तो गुणी और चंद्रमा हो तो भी गुणी होता है। शुक्र के त्रिशशांश में सूर्य हो तो बालक सुखी और चंद्रमा हो तो विद्वान होता है। शनि के त्रिशशांश में रवि हो तो सुंदर शरीर वाला तथा चंद्रमा को सर्वजन प्रिय होता है।